कई साल के पहले कई राजकीय नेताओं ने अपनी पूरी मेहनत से हमारे देश को बचाया है। भारत देश हमारा है। हमारे भारत देश के लिए हम बहुत गर्व से सर उठाकर कहना पड़ता है कि मेरा भारत महान। कितने भी महात्माएं हैं यहाँ पैदा हुए, वो सब हमारे देश के लिए बहुत मेहनत किए हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के नेताओं भी हैं यहाँ वेश भाषा कुछ भी बदला नहीं है। यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं है। हमारे देश में सभी भाई बहनें जैसे जी रहे हैं। इसी तरह हमारे नेताओं ने अपने मेहनत से हमारे देश को स्वातंत्र मिलवाया है। हमारा भारत देश हमारा है। हमारे देश में पैदा होकर हम बहुत गर्व से कहना है कि हम भारतवासी हैं। हम सब हमारा भारतवासी को इस कर्तव्य है कि बहुत महात्माओं की सहायता से हम यहाँ गर्व से जी रहे हैं। सभी बच्चों यही निभाना है कि हमारा भारत देश और हमारा महान है। और ये भी मैं बहुत गर्व से कह रही हूँ कि ये मेरा भारत महान है। क्या रे, मुंह में ज़बान नहीं है क्या? स्कूल में देरी होगा पता नहीं। आज के दिन का महत्व तेरे को नहीं मालूम क्या? तुम्हें स्कूल लीडर बनाई यही मेरी गलती है। तुम पहले कभी ऐसा नहीं था। इसकी हालत जरा देखना, पूरा भीग के आया हुआ है। तुम्हारा मनमानी करना ये बाजार है क्या? मास्टर जी, क्या करना मेरे को मालूम है। ऐसे लड़के लोगों का चेहरा देखने से ही मेरे को गुस्सा आता है। आज पूरा दिन तू मेरा ऑफिस के बाहर खड़ा रहना। बच्चे तुमको देख के मजाक करने से ही तुम सीखेगा। जाओ बाहर। लो। ओके सर। ये लो। थैंक यू सर। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? मास्टर जी, मेरी बेटी स्कूल को आते वक्त एक घटना हुई। बोलिए, क्या हुआ आपके साथ? बहुत बढ़िया। तुम सिर्फ स्कूल का नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण हो। तुमने आज जो हिम्मत दिखाई, हमारी सारी स्कूल के लिए एक सम्मान है वो। आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं उनको सब परमात्मा, ढूंढते हैं उन सब में एक परमात्मा। अरे बढ़िया गाया आपने। अरे इस खुशी में और एक लाना है मेरे को। अरे ज्यादा पी लेना, आज मेरा खर्चा है। मेरे को बहुत खुश है आज का दिन। आज मेरा बेटा। तेरा बेटा? अरे इस गांव का सबसे बड़ा अच्छा लड़का है वो नहीं है तो ये जगह बहुत सुनसान लगेगा। अरे उसमें क्या संदेह है भैया? अरे भैया, मेरा पोटली भी निकालना इधर। अरे ये लीजिए, वो कब का रेडी है। अरे एक बात सच बोलो तो यहाँ की खाना खा खा के मेरी बीवी को सिर्फ यही खाना पसंद है अभी। अरे कुछ खट्टा मीठा नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है यार? अच्छा बबुआ, यहाँ पे कैसा है? अरे यहाँ तो अगर कुछ नहीं है तो भी दारू का तो बू आ रहा है। अरे पप्पू के यहाँ तो गाली के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो फिर मैं चलूँ क्या? अरे ओके 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 ओके। हाँ, मिलता है। हाँ। अरे बाहर जरा बारिश भारी है।
अरे क्या टेस्ट है। चंद्रा बेटा, और थोड़ा दारू देना बेटा। आप जरा घर जाइए, अभी एक बोतल छोड़ के एक गिलास भी नहीं देंगे। अबे मैं जो भी कमाता हूँ यहीं आके खर्चा करता हूँ ना। अबे जितने भी खर्चा करते हो पीते हैं ना। तू जा अभी। तू मेरे घर में आके मुझे ही मारेगा? अरे जरा जल्दी आना, कोई किसको पकड़ो, दोनों मिलकर मार खा रहा है। बाप रे, अरे अपने चंद्रे को मार रही है। आनंद, मेरे लड़का को छोड़ दो यार। अबे हट जा। अरे बाप रे, अरे वो मेरी बीवी कहाँ है? अरे बीवी जान, अरे इसको आके जरा संभाल लो यार। अबे तू फिर से आ गया, हट जा रे। बाप रे। मेरा बाप रे, कौन मेरे बेटे को इस तरह मार कर छोड़ दिया? सिर्फ आपके छोटे को ही नहीं, आपके बड़े को भी मिले हैं। देखो जी, इस तरह नहीं छोड़ने को उन लोगों को। मेरे बेटे को उठाओ, उठाओ। फिर से क्यों? क्या है? सब मिलके और उसके पास जाके मार खाना क्या? मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बाद में देख लूंगी। मारूंगा, मार के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे। माफ कीजिए, हम तो बहुत पापी लोग हैं। इस गांव को छोड़कर हम चले जाते हैं। जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इस गांव को एक उस्ताद है, यहाँ एक नियम है, कुछ भी तोड़ने नहीं देंगे हम यहाँ। तुमको याद है ना, तुमको पहले ही ये गांव छोड़ने का एक नियम दिया था पहले, जब तुम्हारी बहन और वो मुसलमान लड़का प्यार में था। जब वो जवान लड़की जब घर में थी और तुम लोग नाव और जाल खरीदने के लिए बाहर गया, तब एकदम मैं सब चीज में दाखिल दिया। और तुम्हारा बाप दूसरे एक आदमी के बीवी को प्यार करके घर पे लाया, तब ग्राम पुजारी को दक्षिणा सब दिया क्या? यही नहीं, जब उनको घर से बाहर जब निकाल दिया, तब समुद्र में जाने वाला मांझी जब वापस आके देखा है तो उनका बीवी और प्रेमी मरा पड़ा हुआ था। ऐसे कितने बार तुम्हारे लिए इस ग्राम के लोगों का पैर मैंने पकड़ा। अभी देख, शादी तय किया हुआ लड़की के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है। करने नहीं दूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। इस ग्राम में और भी है लोग, इधर एक नियम होनी चाहिए। अरे उनको मैं यहाँ के हम जैसे एक में माना तो अब देख, उनको जो चाहिए था वो मिला, और मिलने के बाद हम बेकार और वो बन गए यहाँ का बड़ा राजा। मानूंगा नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। मार के फेंक देंगे दोनों को। हम चले जाते हैं, इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं हम। हमको माफ कीजिए, मेरे बेटे को माफ कीजिए। हम चलते हैं। कहीं भी चले जाओ, वरना दोनों को मैं इस गांव में जीवन रहना मुझसे नहीं होता है। अगर तू तो मेरे पास दूसरे गांव नहीं आए हो ना, देखते रहना, इस समुद्र में तेरे माँ लाश पड़ेगी। हम किधर जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, समुद्र इस गांव के ही नहीं है।
विशाल जैसे दिखते इस समुद्र में किसी शोर के जाकर हम जीवन बिता सकते हैं, हमको मालूम है। अगर ऐसा ही जाना है तो फिर जाते ही रहना है। ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए हमें क्या पाप किया है? हम पापी लोग हैं, जीवन भर दौड़ना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बेटे के सामने ही होना होगा। अगर तुझे कुछ हुआ है ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुझे इस हाथों में सौंपकर तेरी माँ मर गई है बेटा। ए छोटू, कुछ नहीं। हाँ, जो भी हो बोल दीजिए। ये यूनिफॉर्म को भास्कर घर से लेकर आ रहा हूँ, ये बात तो मत बोलने का तुम्हारा। नहीं बोलोगी तो क्या कमीशन देगा? तेरा पास तो है ना पैसा। ऐसे फ्री में कुछ नहीं करने का है। बस बस कर। हाँ। देख देख, अब चुप चुप रहो। इसकी पढ़ाई नहीं हुई क्या? क्या पढ़ रही है छोटो? आजकल कपड़े तो बहुत महंगा हो गया। हमें ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है? मेरी बच्ची, तू किस लिए इंतजार कर रहा है मैं जानता हूँ। मुझे भी पता है। हाय, मेरे लिए यूनिफॉर्म लाया है क्या? इसलिए हमने बाजार गए थे ना। तू क्यों ऐसा देख रही हो? ये तो नया कपड़े है, सिला के बहुत दिन हो गया ना, इसलिए दाग होगा बस। अभी देखा आपने क्या हो गया? इसलिए मैंने तभी बोला था कि ऐसे नहीं खरीदना है। मेरा पास तो पैसा नहीं था, इसलिए तेरी साथियाँ हेमा से लेके आ रहा हूँ। बस पड़ा हुआ कपड़ा ये तो मैं नहीं जाना। ठीक है पा, सरदर्द के वजह से मैं नहीं गया, ऐसे बोलूंगी मैं। शांति, हाँ? हमारे जैसे लोगों को एक दिन में 3 बार खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है अच्छा ड्रेस पहन के स्कूल जाना, वो तुम्हें भी पता है। जो भी है, जब तक ये रामू है तब तक तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। ये लो, अब तुम खुश हो गए ना? एक और बात है, स्कूल के एनुअल डे के दिन अच्छा स्पीच देना चाहिए। बड़े घराने के लोगों के सामने मेरी शांति फर्स्ट रहना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, अच्छी पढ़ाई करके स्टेट फर्स्ट आना, हमारा गौरव को स्थापित करना, तभी हम जैसा लोगों को इज्जत मिलेगा। तुम वो जरूर कर सकते हो और मुझे उसका विश्वास है। अच्छा पढ़ाई करना, ठीक है? मैं जाके नहा के आता हूँ। ठहरो, मैं भी आता हूँ, स्नान करके आ जाता हूँ, जाएंगे। हाँ ठीक है, आइए। ये देख, मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में 4 बार फेल हो गया, ये सबको मालूम है। मैंने उसी दिन ही ट्राउजर पहना हुआ था, मैंने अभी तक ये नहीं बदला है। तुझे तो नया ड्रेस मिल गया है अभी। ध्यान से पढ़ो, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है? अभी मुझे जाना है, अगर एग्जाम में फर्स्ट रैंक नहीं मिला ना तब दिखाऊंगा। हेलो, हाँ ठीक हो ना? लंदन से कल ही आया हूँ, आज जरूर मिलूंगा। थैंक यू। थैंक यू। नोएडा फैक्ट्री से फोन है आपका। हेलो, हाँ तैयार हो गया। 500 लोड स्पिरिट को तिरुनेलवेली आंडाल डिस्टिलरीज के लिए फिल कर दो। डिस्काउंट क्या? वो मेरा पीए पता नहीं सर, कुमार है। कुमार बताएगा। राजधानी है। अरे सेठ जी कैसे हो? हमारे बॉस के लिए तो पैसा कोई बड़ी चीज ही नहीं है, सभी के लिए 10% डिस्काउंट देते हैं, आप ही के लिए 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। सर, सिटी बैंक मैनेजर। मराठी है क्या? हाँ। अरे बताओ वीडू कैसे हो? मैनेजर क्या? अरे मैं आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करूंगा, जनरल मैनेजर को फोन दो। हाँ ए, तू फोन रखो साले। डैडी, हाँ प्रोग्राम के लिए टाइम हो गया है, आप रेडी हैं क्या? ऐश्वर्या, जाओ मत, प्रोग्राम कैंसिल। आई एम करेक्ट। खींच के। डैडी प्लीज। प्रोग्राम 10 बजे है कि नहीं पूछ रहा है। मैं तो बस। हाँ सुरेश, बोलिए सर। आज 10 बजे के फ्लाइट से दुबई जा रहे हो? यस सर। हाँ, वहाँ जाते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। और रवि सर, मिस्टर डिसोजा कनाडा से आ रहे हैं। हाँ सर। उनके लिए ओबरा में होटल बुक। ठीक है सर। तुम उनके साथ रह के सब देख लेना, ठीक है? ओके 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 सर। प्रेजेंटेशन रख दिया है क्या? ऑलरेडी रख दिया है मैडम। भाई साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। भाई साहब कुछ भी काम दे दो, मैं कर लूंगा।
आप जो भी बोलेंगे तो हम करेंगे। हाँ जी। मैं जो बोलूंगा करोगे। बाहर जाओ। भाई साहब ऐसे नहीं बोलेंगे। छू मत Please, मुझे। please। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। भाई साहब बाहर जाओ, बाहर जाओ, मत करो। जाओ बाहर तुम लोग। भाई साहब इधर आइए ना। समझो ना। मेरे घर के काम वाले भी MBA पढ़कर आए हैं। इन सबको मार के बाहर फेंक दो उनको। निकलो तुम बाहर यहाँ से, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। छोड़ो, निकलो बाहर यहाँ से। जा रहे हैं, छोड़ो। डर गई क्या? डर मुझे ढांढ कर भाग दिया मैंने। मेरी बेटी हो ना। बैठो प्लीज। इवनिंग को कॉल करना बोलिए मत। मेरी बेटी हो ना।
तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये सब करेगा तो कोई फायदा नहीं है। ड्यूटी में जूनियर से आई डोंट हैव टाइम वेस्ट। सर, ये जशवंत सर का केस है, इसीलिए। पुलिस के बारे में कुछ मत बोलो। इस तरह का केस लाकर अस्पताल में डालेंगे। सुनो, कल का वो पेशेंट है ना, वन मिस्टर जेकब, हाउ इज ही? वो बड़ी अच्छी है सर। हाँ, तो चलो हम उधर जाएंगे, आप लोग इधर का काम देखो। डॉक्टर प्लीज, मुझे जीना चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज। क्यों? ऑपरेशन थिएटर में जल्दी लाओ। ओके डॉक्टर। हेलो भाई, कैसा है तू? देखो, तुम्हारा पाँव अब ठीक नहीं हुआ, थोड़ा केयर करो। तुम्हारा घर में सब लोग हैं ना? ओके। चलते चलते पाँव सूज गए, लेकिन अभी तक मंजिल नहीं मिली। बकबक किए बिना आगे चलते रहो। चलो ढूंढते हैं। हाँ, वहाँ से चलते हैं। अरे रुको रुको, क्या फैसला लिया ये बताओ। जगह कहाँ है? देखते हैं, चलो। वहाँ देखा, कुआं है वो। हाँ चलो। हाँ, मिल गई मंजिल। इसे देख के लगता नहीं कि कुआं है। अरे यार, ये कुआं ही है। सुनामी आने के कारण इसका रूप बदल गया है। सच बोल रहा हूँ, कुआं ही है। कहीं ये सुनामी के साथ सागर में समा गया होता तो हम क्या करते? अरे अपना भाषण बंद कर। कुछ भी हो, बुढ़ऊ ने सही कहा। हम अपने मंजिल तक पहुँच ही गए। तुम वहां जाके देखो। यार क्या हुआ? जरा क्या हुआ? कोई भी मनुष्य अब तक यहाँ नहीं आया होगा। इसके अंदर पूरा खजाना ही खजाना है, मुझे पूरा विश्वास है इसमें। चलो बात सुनो। मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उसकी खबर हवा को भी ना हो। तुम जो बोल रहे हो वो हमारी ही समझ में नहीं आ रही है। फिर भला हवा को कैसे खबर होगी? क्या जानते हो? तू जाना। अरे मैंने सोचा कि तुम लोग उतरोगे इसलिए मैं आया हूँ। बहुत खूब। सारा प्लान तुमने बनाया? बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उतरूंगा, तुम लोग उतरो। रात को संडास अकेले जाने से भी डरता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या, रात को संडास जाने से डर लगता है? अरे एक बकेट पानी हो तो रात को संडास भी जा सकते हैं। कुछ भी कहो, गायब हो जाता है ये। हे, इधर आ, ये देखा? तुम इस पे उतरना मत। तुम्हारा वजन कुछ ज्यादा ही है, मुश्किल है। तू हटना। और मैं भी नहीं उतरने वाला, क्योंकि मेरा भी वजन ज्यादा है। यार, ये जो सुशील है ना, बस बकवासी करता रहता है। ठीक कहा। इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। वो आराम से इसके अंदर उतर सकता है ना? हाँ। है ना? तुम एक काम करो, उसके आते ही मैं बोल देता हूँ। आराम से उतरने के लिए यहाँ रास्ते हैं, यहाँ से चढ़कर हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, उसका वजन भी कम है। यहाँ पकड़ के, फिर यहाँ पकड़ के आराम से ऊपर चढ़ जाना है। आराम से, आराम पीछे से सहारा देना, केवल अच्छी प्रकार से सहारा दो। आराम से। चढ़। अरे हाँ, सवाल के ऊपर। हाँ, थोड़ा और। सही उतर गया होगा। देखा कैसे उतर गया? असली शेर है वो। देखा हिम्मत करके कैसे कुएं में उतर गया, है ना? वहां से आने दो। क्या यार, वहाँ गाना गा रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ, पहुंच गया।
सत्या पूरी तरह छान लो तुम। जान बची लाखों पाए हराम खोरो। अरे अच्छे से देख ले। अरे हराम खोरो, यहाँ लाइट नहीं है देखने के लिए। अरे टॉर्च तो है ना। जलाने के लिए मेरे पास टॉर्च कहाँ है? एक काम कर, पत्थर रगड़ के आग जला ले। देखता हूँ। अरे यार मेरा यहाँ दम घुट रहा है। अरे यार तो खजाना ढूंढना जल्दी। अरे ठीक से ढूंढना। हाँ सुशील मुझे ऊपर आने दो। देखो तहखाने का दरवाजा खोल के देखो। तहखाने का दरवाजा खोल के देखूं? बाकी सब दरवाजे खुले हैं, भी दरवाजा खोलने की कोशिश करो। तुम थोड़ा ठीक से खोलने की कोशिश करो। यहाँ घूप अंधेरा है। थोड़ी देर की तो बात है, जरा खोल के देखो यार। क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ से कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, अंधों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम्हारा भी फायदा होगा। ऊपर आने दे बस, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तेरी जात का पैदा मारू। अरे सुशील क्या हुआ? कुछ हाथ लगा। लाल पेटी मिल गई है। अरे खजाना मिल गया। अरे यार आराम से खींच, आराम से। हाँ आराम से। हाँ खींच खींच। हाँ आराम से खींचो। हाँ अरे अरे सुशील! अब आजा। आई लव यू बोलो। अरे बोलो तुम कितना लोगे, मैं कितना लूं? आरामखोर, खजाना मिलते ही इरादा बदल गया। इससे पहले कि तुम लोग बदल जाओ, मुझे ये पता लगाने की कि मेरा हिस्सा कितना है, तुम लोग कितना है, बताओ। उदाहरण के लिए मान लो कि इसमें 10 हीरे हैं, 3 तुम्हारे लिए और 3 तुम्हारे लिए और 3 मेरे लिए, तब भी एक बच रहा है। हम लोग कैसे बांटेंगे? हाँ बहुत खूब, कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, ये पूरा ही ले लो तुम। अरे तेरा जमीर मर गया है। तुम दोनों को पता है ना, कुएं में मशक्कत करके उतरने वाला मैं हूँ। तो फिर इस पेटी का असली हकदार कौन है, जरा बताओ। कौन है? देखो, कुछ पता है? उस कुएं के अंदर एक सुरंग थी। सुरंग? अगर मैं चाहूं तो इस पेटी को लेकर उस सुरंग के जरिए, क्या बात यह है कि अगर चाहूं तो इस पेटी को लेकर उस सुरंग के जरिए मैं अपने घर के लिए चला गया होता, पता है? हरगिज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये पेटी तुम दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यार पेटी ला दे, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अबे चुप कर, पहले खोलते हैं इसे। हाँ खोल के देखो, मैं भी देखना चाहता हूँ। मुझे कुछ बोलने दो। क्या? हम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक इसके अंदर सोने के जेवरात, हीरे और चांदी के गहने हो तो कैसा रहेगा? सोना चांदी हीरे, जरा सोच के देखो। मर गया रे। इसे बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हम क्या करेंगे? हम लोग एक बंगला बनाएंगे और हम तीनों लोग वहाँ का राजा बनकर ऐश करेंगे। ऐश छोड़ो यार, हम लोग चैनल शुरू करते हैं। क्या चैनल? कैसा चैनल? चैनल रख के क्या उखाड़ेगा? इतने सालों से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, हमने क्या बनाया है? आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ हमें बनाना है ना। हरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। देखो, इस बेशकीमती पेटी को हम जमीन के नीचे गाड़ देंगे यार। जमीन के नीचे क्यों गाड़ेंगे? इससे अच्छा उसी कुएं में डाल देते हैं। सही कहा। अरे अक्ल से पैदल नामुराद अपना मुंह बंद कर। अबे खोल तो पहले। खोलता हूँ। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा। बड़ा यार राजा, क्या क्या ख्वाब हमने देखे। हीरे पन्ने सोने, बंगले में रहोगे। इसे खा लो। पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, पता है? मुझे क्या पता, इस छोटी सी पेटी में डुप्लीकेट गहने होंगे। इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो दोनों मिलके। क्या क्या सपने भरे थे पेटी के अंदर। बहुत खूब। चैनल के एमडी मिस्टर हैरी। ओहो, बंगला वाले मिस्टर सुशील।
यार सुशील, क्या है? इसमें एक पेपर पड़ा हुआ है। आज का पेपर होगा, जरा पढ़ के सुनाना। आज का पेपर नहीं है ये। हरी यार देखो इस पेपर को, देखो जरा दिखाओ। अरे ये तो चाबी है। क्या? इससे ताला खोल सकते हैं। ओह, बेवकूफी की बात मत कर यार, इसे चाबी कहते हो? इसे कहाँ घुसाड़ के खोलेंगे? ये चाबी है? ये खजाने की चाबी है। खजाने की चाबी? हाँ। माप। माप? हाँ माप। हाँ तुम्हारी पुरानी आदत है, सब कुछ होने के बाद माफ कर देना। अरे अब तो बंद करो माफ कर देना। ये खजाने की ओर जाने का माप है, इसे नक्शा कहते हैं भैया। खजाना लेकर जाएंगे। हाँ यार सचमुच ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। क्या दान? यार वरदान है। अब तो अपना मुंह बंद करने के लिए क्या लोगे? ठीक से समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आएगी, ये बहुत पुरानी लिपि है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा पढ़ने में। यार तो अपना मोबाइल निकालना। हाँ। कुछ नजर नहीं आ रहा ना? हाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अरे नीचे से दिखा ना, सब उल्टा लिखा हुआ है। अरे नीचे से दिखा। वैसे भी उल्टे काम को ढूंढ निकालने में तुम माहिर हो। क्या बोला? कहाँ गई? अभी दिखाता हूँ, ठीक से देखो। अरे नीचे रोशनी नहीं है, मैं रोशनी करता हूँ। ये आग कहाँ जल रही है? अरे इस पे कैसे लगी? क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने? अरे मैं बताता हूँ, छोड़ दो यार। चला के राख कर दिया। अरे कहीं का। जल्दी लेके आओ, पानी लेके आओ। जल्दी लेके आओ, लेके आता हूँ। जल्दी बुझाओ, आग जल्दी बुझाओ। भाई साहब अभी ये भरने देता हूँ मैं। अबे नबूले जल्दी अरे भाई ये क्या हो गया? अरे भागो, जान बचा लो। छोड़ो नहीं छोड़ो। अरे छोड़ो टकले, क्या कर रहा है? छोड़ मुझे जाने दे। कहाँ भाग रहे हो? छोड़। श्रीराज ने जो फैसला लिया मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। माँ बाप से बहुत प्यार करने वाले बच्चे ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसलिए नहीं बोला मैंने, बूढ़ा हो गया हूँ, तन्हा रहने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे। वो बच्चे हैं, अभी जिंदगी शुरू की है। दोनों पति पत्नी अलग रहेंगे तो कैसे होगा बोलिए? सब ठीक हो जाएगा। 2 बरस की ही तो बात है। 2 बरस 2 हफ्ते की तरह निकल जाएंगे, तब वो आपके साथ यहाँ आराम से रह सकते हैं। जहाँ माँ नहीं है वहाँ आपको तन्हा छोड़े ये हमें गवारा नहीं। जिंदगी को इस बूढ़े बाप के लिए दांव पे क्यों लगा रही हो? कल इस मामले में किसी ने दोषी ठहरा दिया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ही इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। माता पिता से जिन्हें प्यार है वो इस तरह के कदम उठाएंगे ही। वहाँ दूसरों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, और उस भगवान ने जो फैसला लिया है वो अवश्य ही होकर रहेगा। डैडी के कपड़े किस पेटी में रख रही है? डैडी हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। वो क्यों भला? डैडी ऑफिस जाके फिर कभी आएंगे। हम लोग जल्दी चलते हैं। तो मैं भी डैडी के साथ आऊंगा। सुनो बेटे, अच्छे बेटे हो ना तुम। माँ जो बोल रही है सुनना। हम मिलके जाएंगे डैडी। मैं बाद में आऊंगा बेटे। देख मनु और श्रुति तुम्हारे इंतजार में है। ये बात है? हाँ, वहाँ तुम्हारे लिए अंकल बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खरीद के रखे हैं। अच्छा, कलर क्या है? वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये मैं दादाजी से बोल के आता हूँ। देखो तुम एयरपोर्ट मत आना। अगर तुम साथ नहीं आए तो हमारा बेटा बहुत दुखी होगा।
यही मैं भी बोलने वाला था। आज मैं विनू से मिलूंगा, वो भी साथ आएगा। उसके कई दोस्त एयरपोर्ट में जो हैं, उदय कुमार के मामले में सावधानी बरतनी होगी। जल्द आऊंगा बेटा, तुम अच्छी तरह पढ़ना बेटे। तुम यहाँ आओ। बाबूजी, मैं खुशी खुशी हो क्या हो बेटे? अब तुम लोग जाओ जाओ। गंगा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? क्या हो गया बेटी? नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। बिछड़ के हम नहीं जी पाएंगे। जैसे इनसे तुम प्यार करते हो, मैं चाहती हूँ कि ये भी तुमसे ऐसा प्यार करे। उसके लिए हमें साथ रहना होगा, चाहे कहीं भी हो। माँ बाप को अकेले तड़पने के लिए छोड़कर जाने वाले उन बच्चों के अंधेरे मन में ये फिल्म एक प्रकाश का रूप लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम एक्टिंग देखकर रो रही हो तो और भी कुछ जान लो। इससे भी बदतर हालत में आज वो इंसान सिटी हॉस्पिटल में पड़ा है। आज वो इतना बदल गया है कि कोई पहचान नहीं सकता उसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य को कैसे बर्बाद करता है, उसका सबूत है ये। आज उनकी देखरेख करने वाली बेचारी सिर्फ वो बच्ची ही है, और उसकी माँ 4-5 साल पहले गुजर गई। मिर्गी की बीमारी थी उन्हें, बस अचानक एक दिन बाथरूम में गिर गई वो। उदय को क्या हुआ बताओ? उनकी माँ को जो बीमारी थी उन्हें भी वही है। अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किसी भी पल राजी, क्या है ये? तुम में इतनी ही हिम्मत है? हाँ नहीं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। आओ। अरे नैन्सी, अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है मेरे साथ।
सुना था कि तुम आ गई हो। कुछ ना बताने के लिए बोला था, लेकिन ये माने तब ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हम लोग मिलेंगे। मुझे खबर मिलती रहती थी। बेटे का नाम उदय कुमारी है ना? यही है जिंदगी। हम लोग कुछ सोचते हैं, पर ईश्वर कुछ और सोचता है हमारे लिए। देखा जाए तो मैं खुश नसीब हूं। जिस दर्द के कारण मेरी मां तड़प के मर गई, उसी दर्द का अनुभव कर रहा हूं मैं। अरे ये क्या है? जरा उठ के पहले फ्रेश होके आ जाओ तुम। शरीर ठंडा होगा तो मन भी ठंडा हो जाएगा। ये सब हमारा निर्णय नहीं है, ऊपर वाले का है। अच्छा हुआ तुम उनसे मिलकर आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। मैथ्यू सर को मैंने ये बात बता दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या सोच रही हो जानती हूँ मैं। जानबूझकर दोनों ने ऐसा नहीं किया। सच बताऊं तो मैं तुमसे इस बारे में बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर मन नहीं माना। जिसे तुम भूलना चाहती हो उसे मैं याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। भूलूंगी? इस जन्म में मैं कुछ नहीं भूलूंगी। आज उदय जो कुछ भी झेल रहे हैं उसकी वजह मैं ही हूँ। ये सब दिखाने के लिए ही ईश्वर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तब से आज तक साफ साफ कुछ नहीं पता मुझे। याद है जब हम दोनों कॉलेज से बिछुड़ गए, तभी तुम्हारी शादी तय हो गई थी। आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया सोचकर मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, और जानने की कोशिश की तो तुम चली गई। लोग अफवाह उड़ा रहे थे, मगर साफ साफ कुछ पता नहीं। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ तुम दोनों के दरमियां? आज तक मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब से होश संभाला है तब से दोस्त के रूप में, एक साये के रूप में उदय हमेशा मेरे साथ रहते थे। डैडी उन्हें बहुत चाहते थे क्योंकि वो उनके फ्रेंड के बेटे जो थे, और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके सच्चे प्यार को देखकर मैंने अपना ये दिल उन्हें पूरी तरह से सौंप दिया, और हमें विश्वास था कि हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। ऐसा प्यार था हमारा। यही खत्म। की कुल्फी, मीठी कुल्फी। अरे रुकिए, सुनिए जी। अरे रुकिए, सुनाइए पड़ोसन जी। क्या सोचा है आपने? सोच लिया, आज तो सारी की सारी कुल्फी बेचकर ही रहूंगा। हट, वो नहीं। हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे मरने के बाद भी ना करूं। हाँ, वैसे भी शादी के बाद पति मर जाता है। अच्छा, आपसे कितनी मर्तबा कहा मैंने, मुझसे शादी करोगे तो बहुत सारे गहने लेकर आऊंगी, और फिर बच्चा हो गया तो 4-4 सोने के दांत बनवा लेना। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो सोना ही सोना होगा, चांदी चांदी होगी। सही कहते थे बापू। अरे दुनिया में 2 चीजों से बच के रहना, दौलत और ये औरत। रामलीला के बाद गांव वाले आज प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाने वाले हैं। पता है कौन सी फिल्म है? कौन सी? पड़ोसन। क्या? तेरी। देखना मत भूलियो।
कभी न देखूंगा पड़ोसन। सावित्री तो पोद्रू से शादी करके ही रहेगी, लेकिन पोद्रू को तो अपने सोने के दांत की फिक्र है। इन लोगों को भी नहीं पता उस आने वाले तूफान के बारे में। पड़ोसन कुल्फी। ये है गांव के आम के बागीचे के मालिक चरण लाठी। इनकी ये आधी बंधी हुई पगड़ी के पीछे भी एक राज है। बचपन में ये अपने दादाजी से टोपा बंधवाने की जिद ले बैठे। दादाजी की किस्मत का बैड लक बहुत खराब था। दादाजी की पतलून लंबी थी और नजदीक में चूल्हा तेरी बन गई, मेरी रोटी जल गई। आग कब लगी पता ही नहीं चला। चरण लाठी ने कुछ नहीं बोला और दादाजी हमेशा के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे, मर गए जल जल के। बड़े दादाजी, मुझे ये बांधना सिखाओ ना। जहाँ तक दादाजी बांधते बांधते रुके थे, वहीं तक जैसे बड़े दादाजी ने टोपा बांधा, पेड़ की एक बड़ी डाली टूटी और बड़े दादाजी की खोपड़ी फूटी। लगता है चरण लाठी के इस ताज में साक्षात यमराज हैं। हाँ, तो दादाजी और बड़े दादाजी के बाद वैसे ही चरण लाठी के पिताजी और चाचा दुनिया से 12 चाचा हो गए और इनका श्रेय भी पूरा चरण लाठी के उस टोपे को जाता है। स्वर्ग नगरी का मानना है कि चरण लाठी मौत को अपने सर पे लेके घूमता है। इसलिए तो आज तक किसी ने भी चरण लाठी को टोपा बंधवाना नहीं सिखाया। बस आधा टोपा सर पे और आधा एक थैली में लेकर ऐसे निकलता है जैसे उसके शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो। लाइफ पार्टनर। अरे लाइफ पार्टनर से याद आया, चरण लाठी की वाइफ। ये है चरण लाठी की पत्नी, लवफुल वेडेड वाइफ। देखने में सुंदर है। इनकी बस एक ही इच्छा है, बच्चे की। लेकिन इनके पति देव चरण लाठी मानते ही नहीं। आइए इन दोनों के ओपन डिबेट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। ये ओके है? आलू थोड़े कच्चे लागे हैं। बच्चे? अरे रे रे, बच्चे नहीं कच्चे। तेरी तो हर बात ना बच्चे पे ही आके रुके है। और क्या करूं? माँ बनने की इच्छा रखती हूँ, कुछ गलत है क्या? लेकिन छोरा हुआ तो अच्छा है, वारिस मिल जाएगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे वारिस गया मटके में, खानदान गया हांडी में। बड़ा होकर पगड़ी पहनने की जिद करेगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा उसे? गांव वाले तो हमें सिखाने से रहे। 10 बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए हमें। छोरी भी तो हो सके है। हो सके है, पत्थर की लकीर कोई नहीं, 10 की नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कैरेक्टर की हर अदा में देवानंद की बात है। नाम है सेवानंद। वैसे ही गिरना, वैसे ही संभलना, वैसी ही टोपी, वैसे ही कपड़े और वैसे ही गले में रुमाल। लेकिन हमारे ये ज्वेल थीफ साहब स्टाइल के लिए रुमाल नहीं पहनते। इनका फंडा कुछ अलग है। मुर्गियों, लगता है अब ये सारे के सारे कैसेट गांव के वेद को बेचना पड़ेगा। ये सारे कैसेट्स उनके मरीजों को बेहोश करवाने में काम आएंगे। कैसेट्स बदलते हैं फंगस वाली, खुद बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए रुमाल से अपना मुंह ढांकते रहते हैं। अरे ये कहाँ चल दिए? ओहो समझ गया, चक्कर, रोमांस का चक्कर। आफ्टर ऑल लव इज इन द एयर। ये तो फिर से आ गया। नई फिल्म है, ले लीजिए ना।
तेरे सड़े पुराने कैसेट में नई और ताजा फिल्म। चल जा। डिस्काउंट स्कीम है, 5 ले लीजिए। है? तेरी 5 बदबूदार कैसेट को आम के झाड़ पर लटकाऊं क्या? हमारे पास वो हाँ वीसीआर नहीं है। कैसेट लेके क्या करूं? किस में डालूं? हाँ, कैसेट पे कैसेट खरीदते रहेंगे तो देखने की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आप वीसीआर लेकर ही रहेंगे। ले लीजिए ना। नहीं है दूसरी दुल्हन परिणीता। ले लीजिए ना। चल रहे चल। तू क्या है? तो ये है वो चक्कर, रोमांस का चक्कर। ये है चरण लाठी के आम के बागीचे और ये है चरण लाठी के दुश्मन बच्चे। अगर ये छोटू है तो बड़ा कौन है? और ये छोटू अकेला नहीं, इनका एक पूरा गैंग है। ये मुन्नी है। ना बंदर नहीं, मुन्नी है। इसके सर पे बाल कम, जू ज्यादा है। ये पल्लू है, इसे बड़ा गर्व है। इसने एक अंग्रेजी शब्द जो सीख लिया है, फिनिश। ये जयंती लाल। हाँ, चौंकिए मत, इसका नाम जयंती लाल है। ऊट पटांग सोचने में पीएचडी की डिग्री है इसके पास। लिखा तो है, मैं किसी से डरता नहीं। सब इंस्पेक्टर नकवी अख्तर, ये जनाब किसी से नहीं डरते। पूरी स्वर्ग नगरी इससे डरती है। लेकिन ताकत की भी कमजोरी होती है। ये कुछ लोगों से डरते हैं, इस गांव के कुछ बच्चों से। हाँ, ठीक सुना आपने, बच्चों से। क्या कहा? क्यों डरते हैं? चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे पहले पानी क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? चलो निकलो बाहर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम लगी रहती है। बंद करो ये नहाना, नहीं तो सबको उठाकर थाने में बंद कर दूंगा। देखते नहीं पानी गंदा हो रहा है। गन मास्टर चल हो जा शुरू। बदमाश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फेंको नीचे। बिना चोटी के पहाड़, बिना टायर के ट्यूब, बिना कन्याकुमारी का भारत बना दिया बच्चों